हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एचपीटेट प्रिपरेशन की सीरीज़ में साइकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि है लर्निंग। आज की वीडियो में हम लर्निंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग क्या होती है, पॉइंट्स में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, लर्निंग इज द की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर एज वी लर्न टू डू वेरियस एक्टिविटीज लाइक स्पीक, राइट, थिंक एंड परसीव। तो लर्निंग जो होता है वो मानव के व्यवहार का की प्रोसेस होता है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसको कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं। जैसे कि बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, सोचना कैसे है, समझना कैसे है। आवर एटीट्यूड्स एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो लर्न्ड टू बिहेवियर्स। हमारा जो नज़रिया है और इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं, उनको भी हम सीखते हैं कि उनको हम कैसे व्यवहार करें, तो इस चीज़ को भी हम सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल आर अडेप्टिव एज वेल एज अनअडेप्टिव, आर कॉग्निटिव एज वेल एज अफेक्टिव बिहेवियर आर फॉर्म्ड बाय लर्निंग प्रोसेसेस। हमारे जितने भी अडेप्टिव और साथ साथ जो अनअडेप्टिव होते हैं, ठीक है, हमारे कॉग्निटिव संज्ञानात्मक के साथ-साथ संवेदात्मक जो व्यवहार होते हैं, जो कि इमोशन से जुड़े होते हैं, वो सब जो है लर्निंग प्रोसेसेस के थ्रू ही बनते हैं। और लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही हम इन सब बिहेवियर को सीखते हैं, जिसमें कि कॉग्निटिव के साथ-साथ अफेक्टिव बिहेवियर भी शामिल होते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन जो है एचपीटेट में पूछी थी, लर्निंग हैज़ बीन डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस या फिर एक्सपीरियंस। तो लर्निंग को किस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये परमानेंट चेंज होता है रिलेटिवली। रिलेटिवली का मतलब होता है कंपैरिजन करना पुराने बिहेवियर और पुरानी चीज़ में और नई चीज़ में। जब आप कंपैरिजन करते हो तो उसके लिए रिलेटिवली वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो लर्निंग जो है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है इन बिहेवियर में, जो कि पुराना बिहेवियर है और लर्निंग के बाद जो न्यू बिहेवियर बनता है, तो उसमें जो परमानेंट बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आता है उसको लर्निंग बोलते हैं। और वो किस तरह से आता है, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, जो कि अनुभव और प्रैक्टिस के थ्रू जो चेंज आता है, तो उसको लर्निंग बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर। जैसे ऊपर डेफिनेशन में देखा, तो लर्निंग जो है वो व्यवहार में चेंज लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज टेक्स प्लेस थ्रू प्रैक्टिस, डिफरिंग हेयर फ्रॉम चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस। तो जो बदलाव आता है वो किसके थ्रू आता है, प्रैक्टिस के थ्रू, जो कि डिफरेंट होता है उन चेंजेस से जो कि ग्रोथ, मैच्योरेशन या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू जो बदलाव आते हैं, तो उन बदलाव से ये अलग होता है जो कि प्रैक्टिस के थ्रू आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द चेंज इन बिहेवियर शुड बी परमानेंट टू बी कॉल्ड एज लर्निंग। जब बिहेवियर में परमानेंट चेंज आएगा तब उसको लर्निंग बोला जाता है। और जो टेम्पररी चेंज है, नेक्स्ट पॉइंट है, टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर इज नॉट लर्निंग। तो जो टेम्पररी चेंज आएगा व्यवहार में उसको लर्निंग नहीं बोला जाता। जो परमानेंट चेंज आएगा व्यवहार में उस चीज को लर्निंग बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लर्निंग लेड्स टू behavior, but this does not necessarily mean that these changes always bring about improvement or positive development. तो जो लर्निंग है वो व्यवहार में बदलाव लाती है, पर जो ये बदलाव आता है व्यवहार में, वो हमेशा ही ज़रूरी नहीं होता कि वो बदलाव हमेशा ही इम्प्रूवमेंट होगा या फिर वो बदलाव हमेशा ही पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। तो जो चेंज आएगा बिहेवियर में वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है।
तो जो व्यवहार में बदलाव आ रहा है, तो व्यवहार जो है 2 तरीके से होता है। नंबर 1 है रिफ्लेक्स एक्शंस। तो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? देयर आर सम टाइप्स ऑफ बिहेवियर व्हिच आर ड्यू टू वन और अदर काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। तो कुछ व्यवहार के प्रकार होते हैं जो कि एक से ज़्यादा तरह के मॉडिफिकेशन की वजह से, बदलाव की वजह से होते हैं, पर उनको जो है लर्निंग नहीं बोला जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो है एग्ज़ाम्पल क्या हुआ? जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये सडन रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? सडन जो है रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई के प्रति। ऑटोमेटिक सडन रिस्पॉन्स होता है ये स्टिमुलाई के प्रति, तो उस चीज़ को रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। तो ये जो बिहेवियर है इसको लर्निंग नहीं बोला जाता क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। तो एग्जांपल है व्हेन अ पिन प्रिक्स योर फिंगर वी विथड्रॉन इट फ्रॉम द पिन। जब हमको सुई चुभती है तो हम अपने आप ही अपने उंगली को पीछे कर लेते हैं क्योंकि हमको पेन की फीलिंग होती है। तो सेकंड जो एग्जांपल है व्हेन अ वेरी ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन आवर आईज वी इमीडिएटली क्लोज आवर आईलिड्स। जब बहुत तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें जो है अपने आप ही जल्दी से बंद हो जाती है। तो ये सब जो है बिहेवियर में जो बदलाव आ रहा है ये रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से है। इनको लर्निंग में इंक्लूड नहीं किया जाता रिफ्लेक्स एक्शंस को। सेकंड जो बिहेवियर है वो है बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स या फिर इसको इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी कहते हैं। एवरी क्रिएचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स इज बोर्न विद सर्टेन कैपेबिलिटीज। हर एक प्राणी जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं तो उनमें जो है पैदा होते ही, मतलब जब वो पैदा होते हैं तो पहले से ही उनमें कुछ कैपेबिलिटीज होती है। एग्जाम्पल है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का, जैसे कि अ ह्यूमन बेबी कैन सक मिल्क फ्रॉम इट्स मदर्स ब्रेस्ट एज सून एज इट बॉर्न। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जैसे ही पैदा होता है तो वो जल्दी से जल्दी माँ के दूध को सकिंग करना शुरू कर देता है। ये एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है क्योंकि ये जो कैपेबिलिटी है हमारे अंदर इनबॉर्न ही होती है, ये सिखानी नहीं पड़ती है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें वो है चाइल्ड क्राइंग व्हेन ही शी फील्स हंग्री। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो कैसे अपने इमोशन को अपने बिहेवियर को कैसे शो करता है, क्राइंग के थ्रू रोकर वो अपने इमोशन को, बिहेवियर को जताता है कि मुझे भूख लगी है। थर्ड एग्जाम्पल है वी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स। तो अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो भी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, ये भी इनबॉर्न कैपेबिलिटीज ही हैं। तो इस तरह के बिहेवियर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स के एग्जाम्पल हुए जो कि सच बिहेवियर इज नेचुरल एंड नॉट लर्न्ड। ये जो बिहेवियर हैं वो नेचुरल होते हैं, इनको सीखा नहीं जाता क्योंकि ये इनबॉर्न ही होते हैं। तो लर्निंग हमने अ, देखा कि लर्निंग क्या होती है। जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आता है, एक बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज जो आता है उसको हम लर्निंग कहते हैं। और जो ये बिहेवियर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा हमने देखा बायोलॉजिकल या फिर जिसको इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी कहते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल या फिर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है ये इनबॉर्न कैपेबिलिटीज होती हैं और ये नेचुरल होती हैं और इनको सीखा नहीं जाता है, ठीक है? और जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ये भी एक लर्निंग के अंदर नहीं आते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस भी, क्योंकि ये जो होते हैं ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं स्टिमुलाई के प्रति।
आज की वीडियो में हमने लर्निंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आए और आपको मेरी वीडियो भी पसंद आए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लर्नर और लर्निंग स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे।